प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विवाह के बाद एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म आखिर होता क्या है? क्या केवल पति की सेवा करना ही उसका धर्म है? क्या ससुराल की हर बात बिना कुछ कहे मान लेना ही धर्म कहलाता है? क्या अपने सपनों को दबा देना, अपनी इच्छाओं को भूल जाना और हर दर्द को चुपचाप सह लेना ही सच्चा स्त्री धर्म है? या फिर स्त्री का असली धर्म कुछ और है, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन आत्मा तक असर करता है? यही प्रश्न एक दिन माता पार्वती के मन में उठा। कैलाश पर्वत पर चारों ओर शांति थी। हिम से ढके शिखर, मंद बहती हवा और समाधि में लीन महादेव, सब कुछ स्थिर था। लेकिन पार्वती का मन अशांत था। उस क्षण वे देवी नहीं थी, वे एक स्त्री थी, एक पत्नी जो अपने धर्म का सत्य जानना चाहती थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, एक प्रश्न है जो मेरे हृदय को लंबे समय से विचलित कर रहा है। विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है? महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने कहा, पार्वती, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, एक कथा में छिपा है। और फिर उन्होंने एक कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक नगर था, नाम था सत्यपुर। वहाँ एक लड़की रहती थी, आराध्या। उसका विवाह बहुत सादगी से हुआ, न शोर न दिखावा, बस कुछ रस्में और ढेर सारी अपेक्षाएं। विदाई के समय उसके पिता ने कहा, बेटी, अब वही तेरा घर है, कभी पलटकर जवाब मत देना। माँ ने कहा, पति ही परमेश्वर होता है। रिश्तेदारों ने कहा, सहन करना ही स्त्री का आभूषण है। लेकिन उस भीड़ में किसी ने यह नहीं कहा, बेटी, तू भी एक इंसान है। आराध्या ससुराल पहुंची। घर बड़ा था पर अपनापन छोटा। सास को बहू चाहिए थी, बेटी नहीं। पति को पत्नी चाहिए थी, साथी नहीं। और आराध्या ने यही मान लिया, यही मेरा धर्म है। सुबह से रात तक काम, बिना शिकायत, बिना सवाल। धीरे धीरे उसने अपने मन की आवाज़ सुनना बंद कर दिया। वह मुस्कुराती रही, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने सभा में कहा, विवाह के बाद स्त्री का धर्म केवल सेवा नहीं, उसमें आत्मसम्मान और विवेक भी उतना ही आवश्यक है। यह वाक्य आराध्या के हृदय में गूंज गया। उस रात वह सो नहीं सकी। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मेरा धर्म केवल सहना है? क्या मैं केवल दूसरों की सुविधा के लिए बनी हूँ? अगले दिन वह मंदिर गई। शिवलिंग के सामने बैठकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, हे महादेव, यदि आपने स्त्री को बनाया है तो उसका धर्म भी आपने ही तय किया होगा। मुझे बताइए, मेरा असली धर्म क्या है? और उसी क्षण मानो उसकी पुकार कैलाश तक पहुंच गई। कैलाश पर पार्वती भावुक हो उठी। महादेव ने कहा, पार्वती, अब ध्यान से सुनो। आराध्या की कथा अब शुरू होती है। समय बीतता गया, पर अब आराध्या पहले जैसी नहीं थी। वह काम तो करती थी, पर अब सोचने लगी थी। एक दिन उसने संत से पूछा, मैं सब करती हूँ, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं है? संत ने कहा, धर्म वह नहीं जो दूसरों के द्वारा थोपा जाए, धर्म वह है जो आत्मा को सीधा रखे। यह बात उसके भीतर उतर गई। उस दिन के बाद आराध्या ने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने अपने मन को मारना बंद कर दिया और यही परिवर्तन उसके जीवन का पहले सत्य बना। एक दिन घर में निर्णय हुआ। सास ने कहा, मायके से पैसे लेकर आओ, यही बहू का धर्म है। आराध्या का दिल कांप उठा। उसे अपने माता पिता याद आए और पहली बार उसने शांत स्वर में कहा, मैं यह नहीं कर सकती। घर में सन्नाटा छा गया। पति ने भी कहा, घर की जिम्मेदारी समझो। लेकिन इस बार आराध्या ने उनकी आंखों में देखा और कहा, धर्म का अर्थ किसी और के कष्ट पर सुख खड़ा करना नहीं होता। उस रात वह बहुत रोई। उसे लगा शायद वह गलत है, लेकिन भीतर से एक आवाज आई, सत्य कभी गलत नहीं होता। कैलाश पर पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या वह गलत है? शिव ने कहा, नहीं, यही उसकी पहली परीक्षा है। जब कोई स्त्री पहली बार अपने आत्म सत्य के साथ खड़ी होती है तो सबसे पहले उसे अपने ही भीतर के भय से लड़ना पड़ता है और फिर समाज से। उधर सत्यपुर में उस रात आराध्या को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, क्या मैंने गलत किया? क्या एक पत्नी को अपने मन की बात कहने का अधिकार नहीं होता? सुबह हुई। घर में वही माहौल था, सास के ताने, पति का मौन
और रिश्तेदारों की नजरों में सवाल। लेकिन आज एक चीज अलग थी। आराध्या का मन पहले जैसा टूटा हुआ नहीं था। वह डरी हुई जरूर थी, पर भीतर कहीं एक हल्की सी शांति भी थी, जैसे उसने अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दिया हो। दिन बीतते गए। घर में कई बार वही बात दोहराई गई, कई बार उसे समझाया गया, कई बार दबाव डाला गया, लेकिन इस बार आराध्या चुप होकर सब सह नहीं रही थी। वह हर बात का जवाब विनम्रता और स्पष्टता से दे रही थी। ना वह ऊंची आवाज में बोल रही थी, ना ही झगड़ा कर रही थी, लेकिन अब वह खामोश भी नहीं थी। यह बदलाव छोटा था, लेकिन बहुत गहरा था। एक दिन दोपहर में वही संत फिर नगर में आए। आराध्या उनके पास गई और इस बार उसके चेहरे पर केवल दुख नहीं, बल्कि एक प्रश्न के साथ साहस भी था। उसने पूछा, महाराज, सत्य पर चलना इतना कठिन क्यों होता है? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बेटी, असत्य हमेशा आसान लगता है और सत्य हमेशा साहस मांगता है। पर याद रखो, जो सत्य के साथ खड़ा रहता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह सुनकर आराध्या की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति थी। धीरे धीरे उसके इस संतुलित व्यवहार का असर घर पर दिखने लगा। उसने ना घर छोड़ा, ना रिश्तों से दूरी बनाई, ना ही खुद को मिटाया। उसने बस एक चीज की, अपने आत्मसम्मान को छोड़े बिना रिश्तों को निभाया। एक दिन वही विषय फिर उठा। सास ने फिर कहा, मायके से पैसे लाना ही पड़ेगा। इस बार घर में पति भी बैठा था। सबकी नजरें आराध्या पर थी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर आराध्या ने शांत स्वर में कहा, मैं इस घर की जिम्मेदारी समझती हूँ और मैं उसका हिस्सा भी बनूंगी, लेकिन मैं अपने माता पिता को कष्ट नहीं दूंगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में अडिगता थी। अब उसकी नजरें उसके पति पर गई। यह वही क्षण था जहां निर्णय केवल एक स्त्री का नहीं, एक पुरुष के धर्म का भी था। उसका पति, जो अब तक हमेशा मौन रहता था, आज पहली बार बोला, आराध्या सही कह रही है। घर में जैसे तूफान आ गया। सास चौंक गई, रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई, लेकिन इस बार सत्य के साथ एक और आवाज जुड़ चुकी थी। पति ने आगे कहा, हम अपनी समस्या का बोझ किसी और पर नहीं डाल सकते, हमें खुद समाधान ढूंढना होगा। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। पहली बार इस घर में किसी ने सुविधा नहीं, विवेक को चुना था। कैलाश पर यह दृश्य देखकर पार्वती की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समझ में आ रहा है, एक स्त्री जब सही अर्थ में धर्म निभाती है तो वह अकेली नहीं बदलती, वह पूरे परिवार को बदल देती है। शिव मुस्कुराए, हाँ पार्वती, यही सत्य है। स्त्री का धर्म केवल सहना नहीं बल्कि सही दिशा दिखाना भी है। उधर समय के साथ घर का वातावरण बदलने लगा। सास का स्वभाव धीरे धीरे नरम होने लगा, पति अधिक समझदार बनने लगा और सबसे बड़ी बात, घर में अब मौन नहीं, संवाद था। एक दिन सास बीमार पड़ गई। पूरी रात आराध्या उनके पास बैठी रही, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी पुराने दर्द को याद किए। वह सेवा कर रही थी, लेकिन इस बार डर से नहीं, अपने स्वभाव से। सुबह जब सास की तबीयत ठीक हुई तो इन्होंने धीरे से आराध्या का हाथ पकड़ा और पहली बार कहा, शायद मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। आराध्या कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में शिकायत नहीं थी, केवल अपनापन था। कैलाश पर पार्वती ने यह दृश्य देखा। अब उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ, स्त्री का धर्म क्या है। भगवान शिव ने कहा, तो सुनो पार्वती, और इस सत्य को हर स्त्री तक पहुंचाना। विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म न केवल पति है, न केवल परिवार, न ही केवल त्याग। उसका सबसे बड़ा धर्म है अपने आत्म सत्य की रक्षा करना। जब स्त्री खुद को मिटाकर घर बचाती है तो घर केवल दिखता है, टिकता नहीं। लेकिन जब वह सत्य और करुणा के साथ खड़ी होती है तो वही घर एक मजबूत नींव बन जाता है। धर्म का अर्थ है संतुलन, प्रेम और आत्म सम्मान का संतुलन, सहनशीलता और सत्य का संतुलन, और यही सच्चा नारी धर्म है। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। उधर पृथ्वी पर आराध्या अब बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ एक बहू या पत्नी नहीं थी, वह एक उदाहरण बन चुकी थी। उसके कारण कई और स्त्रियों ने अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दिया, और यही उसके धर्म की सबसे बड़ी सफलता थी। तो भक्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपको इसमें अपने जीवन की झलक दिखाई दी हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे आगे जरूर बढ़ाइए। इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि हर उस स्त्री तक यह संदेश पहुंचे जो आज भी अपने धर्म को समझने की कोशिश कर रही है। और ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।